ह्यूमन साइकोलॉजी में एक ऐसी छोटी सी चीज छुपी हुई है जो बिना एक शब्द बोले भी लोगों के दिमाग में तुम्हारी एक स्ट्रॉन्ग इमेज बना सकती है। एक ऐसी चीज जो ये तय कर सकती है कि सामने वाला तुम्हें कॉन्फिडेंट समझेगा या इनसिक्योर, तुम्हारी बातों पर भरोसा करेगा या तुम्हें हल्के में लेगा। और वो चीज है तुम्हारी आंखें। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ आई कॉन्टैक्ट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ज्यादातर लोग आई कॉन्टैक्ट को सिर्फ सामने देखने तक सीमित समझते हैं, जबकि असली गेम उसके पीछे छुपी साइकोलॉजी का है। आज की वीडियो में हम वही साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म समझेंगे जो तय करता है कि क्यों कुछ लोग बिना कुछ बोले भी पूरे कमरे की अटेंशन अपनी तरफ खींच लेते हैं, जबकि कुछ लोग बात करते हुए भी अनकंफर्टेबल और नर्वस दिखते हैं। लेकिन ध्यान रखना, चौथे रूल को भूल कर भी स्किप मत करना, क्योंकि वही पूरी वीडियो का सबसे पावरफुल और सबसे अनदेखा सीक्रेट है। रूल नंबर 1, आई कॉन्टैक्ट इज नॉट अबाउट लुकिंग, इट्स अबाउट नॉट एस्केपिंग। सबसे पहले एक बात समझो, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आई कॉन्टैक्ट का मतलब है सामने वाले की आंखों में देखते रहना, लेकिन रियलिटी में आई कॉन्टैक्ट का असली गेम आंखों का नहीं, इमोशन का है। जब कोई इंसान तुम्हारी आंखों में देखता है तो तुम्हारा ब्रेन तुरंत कुछ क्वेश्चन जनरेट करता है, जैसे ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या मैं ऑकवर्ड लग रहा हूँ, क्या मैं कॉन्फिडेंट दिख रहा हूँ, क्या ये मुझे जज कर रहा है। ये क्वेश्चंस इतनी तेजी से आते हैं कि हमें पता भी नहीं चलते हैं। और इसी डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए अधिकतर लोग सबकॉन्शियसली एस्केप करने लगते हैं। कभी फोन देखते हैं, कभी इधर उधर देखने लगते हैं और कभी बेवजह स्माइल देने लगते हैं। ध्यान देना, प्रॉब्लम आई कॉन्टैक्ट की नहीं है, प्रॉब्लम है उस प्रेशर की जो आई कॉन्टैक्ट क्रिएट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो स्कूल या कॉलेज में टीचर अचानक तुमसे कोई सवाल पूछ देते हैं और जैसे ही उसकी नजर तुम पे आती है तो कई स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली अपनी नजर हटा लेते हैं। क्यों? क्या उन्हें देखना नहीं आता? नहीं, उसका ब्रेन उस मोमेंट पे प्रेशर फील कर रहा होता है और नजर हटाना उस प्रेशर से टेम्परेरी एस्केप बन जाता है। इसीलिए कॉन्फिडेंट लोग और नर्वस इंसान के आई कॉन्टैक्ट में सबसे बड़ा डिफरेंस टेक्निक का नहीं, प्रेशर टॉलरेंस का होता है। यहाँ एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है, उसे अच्छे से समझना। देखो, जितना ज्यादा तुम आई कॉन्टैक्ट से बचने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा ब्रेन उसे डेंजरियस समझेगा, और जितना ज्यादा तुम उस डिस्कम्फर्ट के साथ कंफर्टेबल होना सीखोगे उतना ही नेचुरली तुम्हारा आई कॉन्टैक्ट इंप्रूव होगा। और यही रीजन है कि कुछ लोग बिना कोई आई कॉन्टैक्ट ट्रिक जाने भी पावरफुल लगते हैं, क्योंकि वो जज होने के फियर से भागते नहीं है। इसीलिए तुम्हें भी नहीं भागना है और ना ही तुम्हें यह सोचना है कि मुझे आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है। तुम्हें बस अनकंफर्टेबल फील होने पर भी वहां टिके रहना है। रूल नंबर 2, योर आईज डिसाइड हु कंट्रोल्स द इंटरेक्शन। देखो, एक साइकोलॉजिकल रियलिटी ये भी है कि जब दो लोग बात कर रहे होते हैं तो वर्ड से पहले उसका ब्रेन बॉडी लैंग्वेज को रीड कर रहा होता है, और बॉडी लैंग्वेज में सबसे ज्यादा नोटिस किए जाने वाली चीज है आंखें, जिससे लोग तुम्हारी बात सुनने से पहले ही ये जज कर लेते हैं कि तुम अपनी बातों पे कितना बिलीव करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो दो लोग एक ही बात बोलते हैं। पहला आदमी बोलता है, हाँ मुझे लगता है ये आइडिया काम करेगा, लेकिन वो बोलते समय बार बार अपनी नजर झुका लेता है। दूसरा आदमी भी वही लाइन बोलता है, हाँ मुझे लगता है ये आइडिया काम करेगा, लेकिन उसका आई कॉन्टैक्ट रिलैक्स और स्टेबल है। दोनों के वर्ड सेम है, लेकिन ऑडियंस का ब्रेन दूसरे इंसान पर ज्यादा ट्रस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन कंसिस्टेंसी ढूंढता है। जब वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज मैच करते हैं तो ट्रस्ट बनता है, और जब वर्ड्स कॉन्फिडेंस वाले होते हैं लेकिन आंखों में इनसिक्योरिटी दिखती है तो इससे ट्रस्ट कम होता है। यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, उसे ध्यान से सुनना। देखो, ह्यूमन ब्रेन अनसर्टेनिटी को बड़ा ही जल्दी डिटेक्ट कर लेता है, इसलिए जब कोई इंसान बहुत ब्लिंक करता है, बार बार नजर चुराता है, हर सेकंड डायरेक्शन चेंज करता है, तो सामने वाला सबकॉन्शियसली ये फील कर लेता है कि कुछ ऑफ है। ध्यान रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि नजर हटाना वीकनेस है, क्योंकि हर नॉर्मल कन्वर्सेशन में लोग नेचुरली नजर हटा लेते हैं। वीकनेस तब बनती है जब तुम्हारी आंखें लगातार परमिशन मांगती हुई लगती हैं। नहीं समझे? चलो एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। देखो, तुम कभी किसी टीचर, लीडर या सक्सेसफुल बिजनेसमैन को ऑब्जर्व करना। वो कंटिन्यूअसली आंखों में नहीं देखते, लेकिन जब कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं तब उनकी आंखें स्टेबल हो जाती हैं, और वही स्टेबिलिटी उनकी बात को वेट देती है। कुछ समझे? पावर ज्यादा देखने में नहीं है, पावर है जब जरूरत हो तब स्टेबल रहने में। रूल नंबर 3, योर आईज शो योर इनर स्टेट। सबसे डेंजरस बात आई कॉन्टैक्ट के बारे में ये है कि तुम्हारे वर्ड्स झूठ बोल सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आंखें अक्सर सच बोल देती हैं। देखो, बहुत लोग कॉन्फिडेंट दिखने का एक्ट कर सकते हैं, बहुत लोग स्ट्रांग बनने की एक्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जब उनके अंदर फियर, इनसिक्योरिटी या अप्रूवल की भूख होती है तो उसके सिग्नल्स आंखों में दिखने लगते हैं। इसीलिए एक्सपीरियंस लोग सिर्फ तुम्हारी बात नहीं सुनते हैं, वो तुम्हें भी ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई लड़का बोलता है, ब्रो मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन बोलते समय बार बार आंखें झुका रहा है, रिएक्शंस चेक कर रहा है, सामने वाले के फेस को स्कैन कर रहा है। यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि उसका ब्रेन असल में क्या कर रहा है, तो तुम्हें पता चलेगा कि वो अप्रूवल ढूंढ रहा है। उसके वर्ड्स कह रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी आंखें कह रही हैं, प्लीज बताओ कि मेरे बारे में तुम क्या सोच रहे हो। देखो, ह्यूमन ब्रेन नेचुरली एनवायरनमेंट को स्कैन करता है, और जब तुम टेंशन, डर या घबराहट में होते हो तब तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उन चीजों को नोटिस करने लगता है जो प्रॉब्लम या डेंजर लग सकती है। इसीलिए ऐसे लोग जो अक्सर ज्यादा चिंता, घबराहट या टेंशन फील करते हैं, वो सिचुएशन को लेके ओवरथिंक करने लगते हैं, रूम को स्कैन करते हैं, लोगों के रिएक्शन चेक करते हैं, बार बार इधर उधर देखते हैं। उन्हें लगता है वो नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को ये क्लियर दिख रहा होता है कि तुम कॉन्फिडेंट हो या नहीं। कभी नोटिस करना, जब कोई एक्टर इंटरव्यू में रिलैक्स होता है, उसकी आंखों में एक स्टेबिलिटी होती है। वो हर सेकंड ऑडियंस का रिएक्शन नहीं चेक करता, उसका फोकस मैसेज डिलीवर करने में होता है। लेकिन जब कोई नर्वस गेस्ट इंटरव्यू में आता है तो वो लगातार ये देख रहा होता है होस्ट क्या कर रहा है, ऑडियंस का रिएक्शन क्या है, या कैमरा
कैमरा कहाँ है, यही डिफरेंस है। कॉन्फिडेंट पर्सन का फोकस मैसेज डिलीवर करने में होता है और एक नर्वस पर्सन का फोकस सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है इस पर होता है। रूल नंबर 4, द सीक्रेट इज नॉट आई कॉन्टैक्ट, इट्स अटेंशन कंट्रोल। अगर तुम्हें पूरी वीडियो में सिर्फ एक ही रूल याद रखना है तो ये रूल याद रखना, क्योंकि पावरफुल आई कॉन्टैक्ट का सीक्रेट आंखों में नहीं छुपा है, वो छुपा है तुम्हारे अटेंशन में। एक एक्सपेरिमेंट सोचो, मान लो तुम किसी अट्रैक्टिव लड़की से बात कर रहे हो या किसी बड़े बिजनेसमैन से या किसी ऐसे इंसान से जिससे तुम इंप्रेस हो। अब उस मोमेंट में तुम्हारा दिमाग क्या कर रहा होता है? तुम उसकी बात कम सुन रहे होते हो और उसके रिएक्शंस ज्यादा देख रहे होते हो। तुम्हारा ब्रेन पूछ रहा होता है, क्या ये इंप्रेस हुआ? क्या ये मुझे जज कर रहा है? क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? क्या मैं कॉन्फिडेंट लग रहा हूँ? मतलब कन्वर्सेशन चल रही है लेकिन तुम्हारा अटेंशन सामने वाले पर नहीं, खुद पर लगा हुआ है, और यही आई कॉन्टैक्ट को डिस्ट्रॉय करता है। साइकोलॉजी कहती है जिस सेकंड तुम सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हो उस सेकंड तुम्हारी आंखें अनस्टेबल हो जाती है, क्योंकि तुम कन्वर्सेशन में नहीं होते, तुम अपने परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहे होते हो। इसीलिए नर्वस लोग बात करते समय नेचुरली आई कॉन्टैक्ट लूज कर देते हैं, क्योंकि उनका फोकस सामने वाले को समझने पे नहीं, खुद को बचाने पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, कभी किसी टीचर को देखा है जब वो अपने फेवरेट टॉपिक पर बात करते हैं तो उसका आई कॉन्टैक्ट नेचुरली पावरफुल लगता है। क्यों? क्या उसने कोई आई कॉन्टैक्ट हैक यूज किया? नहीं, उसका पूरा अटेंशन मैसेज पर है। वो ये नहीं सोच रहा मैं कैसा लग रहा हूँ, वो सोच रहा है मैं जो बोल रहा हूँ वो सामने वाले तक पहुंच रहा है या नहीं। और यही डिफरेंस कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। इसीलिए जब भी किसी से बात करो तो एक सेकंड के लिए खुद को भूल जाओ। ये मत सोचो मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट लग रहा हूँ या नहीं। बस एक क्वेश्चन पूछो, सामने वाला क्या सोच रहा है। देखना तुम्हारा पूरा अटेंशन तुरंत अंदर से बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ही अटेंशन बाहर शिफ्ट होगा आई कॉन्टैक्ट नेचुरली इंप्रूव होने लगेगा। याद रखना, जितना ज्यादा तुम खुद को ऑब्जर्व करोगे उतना ज्यादा ऑकवर्ड लगोगे, जितना ज्यादा तुम सामने वाले को ऑब्जर्व करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखोगे। अब जरा ध्यान से सुनना। रूल नंबर 1 में हमने समझा कि आई कॉन्टैक्ट का असली दुश्मन जजमेंट का फियर है। रूल नंबर 2 में देखा कि तुम्हारी आंखें लोगों को बताती है कि तुम अपनी बात पर कितना बिलीव करते हो। रूल नंबर 3 में समझा कि आंखें तुम्हारे अंदर की स्टेट को रिवील कर देती है। और रूल नंबर 4 ने सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील किया कि पावरफुल आई कॉन्टैक्ट का गेम आंखों का नहीं, अटेंशन का गेम है। याद रखना, पावरफुल आई कॉन्टैक्ट वो नहीं जो लोगों को अनकंफर्टेबल करा दे। पावरफुल आई कॉन्टैक्ट वो है जो बिना बोले भी लोगों को ये फील करा दे कि तुम अपनी जगह में कंप्लीटली कंफर्टेबल हो। एक जरूरी बात, ये आई कॉन्टैक्ट सीरीज का पार्ट 3 है। अगर तुमने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो यकीन मानो तुम्हारे पास अभी सिर्फ आधी जानकारी है, क्योंकि इस वीडियो में बताई गई कई बातें उन्हीं दोनों पार्ट्स की फाउंडेशन पर बनी हैं। इसलिए सबसे पहले स्क्रीन पर दिख रही वीडियो या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लेना। यकीन मानो उसके बाद इस वीडियो की हर बात तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा गहराई से समझ आएगी और तुम ऐसी गलतियां करने से बचोगे जो ज्यादातर लोग करते हैं। अगर तुम यहाँ तक देख चुके हो तो कमेंट में सिर्फ मैं देखना चाहता हूं कि इस वीडियो को आखिर तक कितने लोगों ने पूरा देखा। और अगर ऐसी ही डीप साइकोलॉजी और सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो आगे भी देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।